समय, जब समय नहीं होता उस समय इन बछड़ों को खोल देता है। तो मैया ने कहा तुम बता दिया करो ना कि किस समय खोलना है। गोपी ने कहा मैया हमारी बात सुनो, हमने इससे कहा कि लाला अभी बछड़ों को मत खोलो, थोड़ी देर से हम गौ दोहन करने जाएंगी तब खोलना। और जब हम गौ दोहन करने के लिए गई हमने कहा बछड़ों को खोल दो, तो हमको आंख दिखा करके कहने लगा कि क्यों हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं क्या तुम्हारे बछड़ों को खोलेंगे। आंख दिखा करके कहने लगा। मैया ने कहा तो थोड़ा डांट दिया करो। तो गोपी ने कहा मैया हमने ये करके भी देख लिया। अरे जब हमने इसको डांटा तो ये जोर जोर से हंसने लगा, और जैसे ही कन्हैया हंसने लगा हमको भी हंसी आ गई। और जब डांटने वाला हंसने लग जाए तो फिर डांट का असर कहाँ होगा। तो मैया ने कहा एक काम कर दिया करो ना, अरे छोटा सा तो लाला है, कितना माखन खाएगा, एक दिन प्रेम से बिठा करके खिला दो, बार बार चोरी करने की जरूरत ही नहीं। गोपी ने कहा मैया हमने ये करके देख लिया। अरे एक दिन हमने प्रेम से इसको बिठा करके माखन खिलाने का प्रयास किया। हमने कहा लाला तुझे जितना माखन खाना है तू प्रेम से खा। तो हमसे कहने लगा कि क्या तुमने हमें भिखारी समझ रखा है, क्या हमारे घर में कोई कमी है। तो हमने भी कह दिया कि जब तू इतने बड़े बाप का बेटा बने तो चोरी काहे को करे। तो मुस्कुराते हुए बोला अरे भाभी जी जो चोरी के माखन में आनंद है सो ऐसे प्रेम से खिलाने में नहीं। जो चोरी के माखन का स्वाद है वो प्रेम से खिलाने में नहीं है, इसलिए चोरी करते हैं। तो मैया ने कहा फिर जो माखन की जो माट मटकी है ना उन्हें छींके पर लटका दिया कर। तो कहने लगी मैया हमने ये करके देख लिया, आपका कन्हैया आता है तो अकेले थोड़ी आता है, पूरी मंडली के साथ आता है। और एक दिन मैंने जब छींके पर मटकी को लटका दिया तो सबसे पहले इसने हट्टे कट्टे ग्वाल वालों को लगा दिया, उसके ऊपर फिर इससे दुबले पतले ग्वाल वालों को चढ़ाया, इसके ऊपर स्वयं महाराज जी चढ़े और चढ़ करके मटकी को उतार करके वहीं खड़े खड़े माखन को खाने लगे। और जब स्वयं खा के इनका पेट भर गया तो फिर ग्वाल वालों को माखन खिलाने लगे। मैं क्या करूं। एक गोपी ने कहा मैया मेरी बात सुनो। एक दिन मैंने मैया विचार किया अरे ग्वाल वाल हैं, बालक ही तो हैं, माखन खाते हैं, कोई बात नहीं। कन्हैया आया, माखन खाना प्रारंभ किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बालक ही तो है। फिर ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल वालों ने भी माखन खाना प्रारंभ किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी तो बालक हैं। फिर ना जाने इसने कैसी कैसी आवाजें निकारी, कैसी कैसी आवाजें निकारी कि वहां बंदरों के झुंड आ गए। और जब बंदरों के झुंड आए तो मैंने फिर भी विचार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, इसको प्रिय हैं तो खा लेने दो, माखन ही तो है। और बंदरों का तो मैया स्वभाव होता है, माखन खाया, खाने के बाद उस मटकी को सूंघ करके वहां छोड़ करके जाने लगे। अब बंदर जब छोड़ करके गए तो श्रीमान जी स्वयं आए, आकर के मटकी को उठाया, नाक से लगाया, सूंघ करके बोले अरे राम राम राम, इतना सड़ा माखन जिसको बंदर भी ना खाए। और उठा करके सारी मटकियों को, सारे माट मटकी सबको फोड़ दिया, सबको फोड़ दिया। इस प्रकार से मैया ये हमें तंग करता है, ये ऐसी लीलाएं करता है। गोपियां आकर के उल्हाना दे रही हैं मैया के सामने और कहती हैं मैया मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन
भगवान की। श्री ठाकुर जी ने बड़ी ही सुंदर माखन चोरी की लीलाएं की और वास्तव में ये लीलाएं करना तो एक बहाना था। प्रभु तो गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते थे। आगे चल करके प्रभु ने मृदा भक्षण की लीला को किया। एक दिन एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एक बार मैया यशोदा अपने घर में बैठ करके दधि मंथन मथ रही थी और प्रभु के ही नाम का स्मरण कर रही थी। वास्तव में करशे कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कितने भी कार्य करो लेकिन मन हमेशा श्री ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी, माखन निकाल रही थी कन्हैया के लिए और कन्हैया के ही भजनों को गा रही थी। नन्हे से प्रभु सो रहे थे, सो करके उठ करके आए, मैया की गोद में बैठ गए, मैया का स्तनपान करने लगे। मैया ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया। कन्हैया ने प्रश्न कर दिया, मैया बताओ आपको दूध ज्यादा प्रिय है या पूत प्रिय है? मैया ने कहा, लाला मुझको तो अपना पूत ही प्यारा है। ऐसा कह ही रही थी, देखा चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, निकलने वाला था। तुरंत मैया ने कन्हैया को गोद से उठाया, दूध को उठाने के लिए चली गई। कन्हैया से रहा नहीं गया, क्रोध आ गया और जितने भी माठ मटके सब रखे हुए थे सबको तोड़ फोड़ डाला। दधी की कीच हो गई और जैसे ही दधी की कीच हुई, अब तो कन्हैया ने देखा मैया छोड़ेगी नहीं, रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया रो रहे हैं, मैया आई, आकर के कन्हैया को पकड़ने लगी। कन्हैया भागते जा रहे हैं। प्रेम से कन्हैया को जब पकड़ा, पकड़ करके उखल से बांध दिया। उखल से बांध करके मैया गृह कार्यों में लग गई। नन्हे से प्रभु उस उखल को खींचते खींचते आए। नंद भवन के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे, अमला अर्जुन के वृक्ष। दोनों वृक्षों के बीच से जैसे ही उखल को निकाला, वो दोनों वृक्ष टूट करके धड़ाम दी से नीचे गिर पड़े। जैसे वृक्ष टूट करके नीचे गिरे, आवाज आई, मैया दौड़ती हुई आई, कन्हैया को उठा लिया। उन दोनों वृक्षों में से 2 महापुरुष निकले जो कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के श्राप के कारण जड़ बन करके खड़े हुए थे। आज उनका उद्धार हो गया। प्रभु से प्रार्थना की। नंद बाबा ने देखा कि आए दिन कोई ना कोई संकट मेरे लाला पर आता ही रहता है। ऐसा विचार करके मीटिंग बुलाई गई। तुरंत मीटिंग में सबने, उपनंद जी ने बताया कि गोकुल को छोड़ करके यदि आप जाना चाहते हो तो एक उत्तम स्थान है। वृंदावन के बारे में जैसे बताया, सबको वृंदावन की भूमि बड़ी प्रिय लगी और प्रभु के साथ, बलराम जी के साथ बैलगाड़ियों में सामान को लेकर के नंद बाबा सभी गोप ग्वालों के साथ वृंदावन की ओर चल दिए। सभी वृंदावन की ओर आए। वृंदावन में आकर के जैसे प्रभु ने देखा कोमल कोमल घास लगी हुई है, आनंद से प्रभु भर गए, क्योंकि मेरे प्रभु का एक नाम है गोपाल। गाय प्रभु को बहुत प्रिय हैं और गौ माता के लिए सुंदर सुंदर घास की व्यवस्था है। प्रभु ने देखा वृंदावन की पावन भूमि को, प्रभु का हृदय गदगद हो उठा, प्रसन्न हो गए। आकर के सब वृंदावन में वास करने लगे। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए। 5 वर्ष की अवस्था में शुक्ल पक्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन पहली बार प्रभु गौचारण करने के लिए जाने लगे। गौचारण करने के लिए गए तो प्रभु ने आज थोड़ी दूर जाने का मन बनाया और जैसे ही प्रभु दूर गए तो वहां एक ताल वन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य आया। उस धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार बलदाऊ दादा के द्वारा करवाया और घर आकर के मैया यशोदा से कहा, मैया आज तो दाऊ दादा ने एक गधा मार दिया। जैसे कहा कि गधा मार दिया, दाऊ दादा क्रोध में भर गए, कल तो कन्हैया के साथ जाऊंगा ही नहीं। अब कन्हैया तो चाहते ही थे कि दाऊ दादा हमारे साथ ना जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी जो यमुना कालिंद्री कृष्णा है वो दूषित हो रही है, कालिया नाग के कारण उनको भी स्वच्छ करना है। इसलिए कन्हैया ने ये लीला
दाऊ दादा जब साथ में नहीं गए, कन्हैया पहुंचे, कदमों के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे यमुना में पहुंचे, तल में पहुंचे, नाग पत्नियों ने देखा सुंदर सा बालक है, कौन है? कहने लगी तुम शायद रास्ता भूल गए हो, यहाँ हमारे स्वामी अभी विश्राम कर रहे हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ऐसा कहकर के नाग पत्नियों ने कहा लाला तुम जहां से आए हो मैं तुम्हें वहीं छोड़ करके आती हूँ। लेकिन कन्हैया ने मना कर दिया। कन्हैया ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। और जैसे ही वहां शोर होने लगा, शोर को सुनकर के कालिया नाग जग गया और कालिया नाग वहां आया। कालिया नाग के साथ प्रभु का युद्ध होने लगा। जैसे ही प्रभु का युद्ध होने लगा, प्रभु ने एक एक करके उसके फनों पर पैर रखना प्रारंभ कर दिया। और आज कालिया नाग के फनों पर प्रभु तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नृत्य करने लगे प्रभु। उसके सभी 101 फन रक्त रंजित कर दिए, विष का बमन करने लगा। और जैसे ही विष का बमन करने लगा, नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु प्रार्थना करने लगी हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए, हमारे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु ने कहा देवी हम तो इनको सुधारना चाहते हैं। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु ध्यान रखिए कहीं सुधारते सुधारते सिधार ही ना जाए, ध्यान रखना। प्रभु ने कहा देवियों चिंता मत करो। और जैसे ही प्रभु थोड़े शांत हुए कि उसने पुनः फुंकारी मारना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही फुंकारी मारी तो अब प्रभु ने कहा देखो देवियों तुम तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो कि इनकी रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन ये तो अपनी आदतों से बाज ही नहीं आते। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या प्रश्न है? बोले मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस सृष्टि को किसने बनाया? प्रभु ने कहा मैंने। बोले सर्पों को किसने बनाया? कहा मैंने। बोले सर्पों के अंदर ये क्रोधी स्वभाव किसने डाला? बोले मैंने। कहा सर्पों के मुख में विष किसने दिया? प्रभु ने कहा मैंने। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु बस मेरा फैसला हो गया। क्या कहा? बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मेरा तो फैसला हो गया, सब जो तुम्हारा है वो तुमको ही अर्पण कर रहा हूं, सब आपको ही दे रहा हूं। आपने मुझे विष दिया तो मैं विष देने लगा, आप अमृत देते तो अमृत देता। अरे हम सर्पों के मुख में आपने विष डाला, आप चाहते तो अमृत भी डाल सकते थे। गलती से भी किसी को नजर आ जाए तो ऐसे फन कुचलते हैं, ऐसे फन कुचलते हैं कि छठी का दूध याद आ जाता है। यदि हमारे मुख में भी अमृत होता तो हम भी घर घर में पाले जाते। इसमें गलती किसकी है? और दो वक्त ऐसे हुए, एक बलि और एक काली, जो कालिया नाग है। ये दोनों भगवान से कुतर्क कर रहे हैं, भक्त तो हैं लेकिन फिर भी कुतर्क कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है मैंने विष दिया, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान भी तो बनाया, जाकर के रमण द्वीप में वास करो। रमण द्वीप में रहने के लिए जैसे कहा तो उसने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु आपके जो गरुण देवता है ना वो हमको रहने ही नहीं देते, और यहाँ यमुना किनारे सौवरिक मुनि का श्राप लगा हुआ है, गरुण देव यहाँ नहीं आते, इसलिए मैं यमुना में आकर के वास कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, मेरे जो चरणों के पदम बने हुए हैं, जो चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पर बन गए हैं, इनको देख करके अब गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक फालतू एक पालतू। अब तुम पालतू बन गए हो इसलिए गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा कहकर के कालिया नाग भी वहां से चला गया। धीरे धीरे हेमंते पृथ्वी मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में गोपियों ने
माता कात्यायनी की आराधना की, कात्यायनी का पूजन किया और प्रभु को पाने के लिए तपस्या की। प्रभु ने उनका चीर हरण किया, चीर हरण करके, और आज जिन गोपियों का चीर हरण किया है उन्हीं गोपियों के साथ कल प्रभु महाराज की लीला करेंगे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, 7 वर्ष की आयु प्रभु की हुई। एक दिन देखा मैया यशोदा विविध प्रकार के पकवानों को बना रही थी, और मैया यशोदा पकवानों को बना रही थी। कन्हैया ने जाकर के पूछा, मैया ये पकवान किस चीज के लिए है? मैया ने डांट करके भगा दिया, कन्हैया जाओ, ये तो जय जय के लिए है। अब जैसे कन्हैया को डांट के भगाया, कन्हैया नंद बाबा के पास आए, आकर के पूछने लगे, बाबा बताओ तो सही, मैया पकवान बना रही है, काय के ताई बना रही है? नंद बाबा ने बताया कि हम प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र के लिए ही वो पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा, बाबा इंद्र ये कौन है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेयम। बाबा आप ये बताओ, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है।